वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन कॉलेज। तो हमने चालू किया है कॉलेज रिव्यू के बारे में जो कि एमपी के कॉलेजेस है। मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कॉलेज। आज हम फिर से इसी बारे में बात करेंगे जो कि हमारा 9 नंबर का कॉलेज है जिसका नाम है एसएटीआई। इसके बारे में हम 4 चीजें जानेंगे जो कि है, सबसे पहले हम ओवरव्यू की तरफ बढ़ेंगे, फिर ब्रांचेस की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कट ऑफ जो कंपटीशन है इस कॉलेज के लिए अलग अलग ब्रांचेस का वो कैसा है, उसके बाद हम प्लेसमेंट भी डिस्कस करेंगे और हॉस्टल्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हम जो है सबसे पहले यार कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एसएटीआई का। पहले तो एसएटीआई के बारे में आप जानिए। एसएटीआई को एसएटीआई क्यों बोल, मतलब एसएटीआई का फुल फॉर्म क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो एसएटीआई का फुल फॉर्म है सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये 9 नंबर का कॉलेज है जिसका अच्छा, मतलब मैंने जो लिस्ट बनाई थी पैकेज के हिसाब से इसमें 9 नंबर का कॉलेज आता है। एक्चुअली ये जो कॉलेज था एस्टैब्लिशमेंट ईयर था 1960 में, और इसका जो टोटल एरिया कैंपस है वो 85 एकर्स में फैला हुआ है इसका जो भी कैंपस है, ठीक है। हॉस्टल्स वगैरह सबको मिला के, प्लस इसमें पॉलिटेक्निक डिग्री के लिए भी उसी में, मतलब 85 एकड़ के अंदर ही बनाया गया है पॉलिटेक्निक का एक कॉलेज, जिसमें पॉलिटेक्निक और प्लस ग्राउंड थोड़ा एरिया कवर करता है, वो ज्यादा एरिया नहीं कवर करता, बाकी सब रेसिडेंस गेस्ट हाउस ये सब चीजों से कवर होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये अप्रूवल है एआईसीटीई से, और ये एक गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है जो कि हम जैसे कहते हैं जीएफटीआई बोलते हैं। और एक्चुअली में अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 बीटेक करना चाहते हैं इस कॉलेज, तो आपको 10+2 होना पड़ेगा, प्लस आपको साइंस या साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा। और मेंस अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सीट्स बचेंगी तभी आप इसमें ले सकते हैं, राइट। तो जो हम एसएटीआई की बात करें तो एसएटीआई में बहुत सी चीजें होती है। ये जो है कई चीजें इनके एल्यूमिनी जो है वो, जैसे मैं बात करूं कैलाश सत्यार्थी सर है, पीवी शर्मा सर है ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर, उनके कैलाश सत्यार्थी सर का आप गूगल में सर्च करेंगे उनके बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएगी क्योंकि नोबल पुरस्कार के विनर है, ठीक है। और इनके नाम पे एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में एज अ ऑनर देने के लिए, राइट। और एक 1960 का बैच में थे मिस्टर कैलाश सत्यार्थी सर, और इसके जो अलग अलग चीजें बनाई गई है जैसे कि हमारे बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए गए, और इधर पर स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट होता है श्री माधवराव सिंधिया के नाम से, जी के नाम से होता है जो स्टेट लेवल, जिसमें एसएटीआई भी पार्ट लेता है, इसी कॉलेज में होता है, इसी के ग्राउंड में होता है। और इसके पिछले 3 साल से ये कॉलेज उस जो टूर्नामेंट है उसमें, क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें विनर रहता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार, मतलब जब इसी के कॉलेज इन्हीं कॉलेज में हो रहा है, मतलब एसएटीआई में हो रहा है तो एसएटीआई की टीम ही जीतेगी। देखिए अगर ऐसा होता तो हर साल जीतती होती, मतलब पिछले 10 साल से यही विनर होती, पर एक फेयर टूर्नामेंट रहता है ये, ठीक है। उसकी फोटोग्राफ्स आपको इधर उधर देखने मिल रही होगी, आजू बाजू के स्लाइड्स में देखने मिल रही होगी। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स को क्रिटिसाइज किया विथ परमिशन इनकी, जो हमारे कुछ जैसे एक प्लेयर ऑफ द मैच की आप देखने को मिल रही होगी, जो प्लेयर थे उसमें फाइनल में SGSITs के साथ हुआ था, उसमें विनर थी एसएटीआई, तो उनकी फोटो है जो प्लेयर थे उस मैच के, मतलब मैन ऑफ द मैच, प्लस हमारे कैप्टन सर की है जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां भी दिख रही होगी आपको। तो दोनों फोटोज थी, ठीक है। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें ज्यादा डेटा मिल गया था। बहुत सी चीजें हैं जो कि सपोर्ट करता है एसएटीआई में, स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज्यादा क्रेज है, ठीक है। आपके बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं, बैडमिंटन के बाद एक पूरा मतलब वुडन कोर्ट्स टाइप में बनाए गए हैं, आप बैडमिंटन कोर्ट जा सकते हैं, आप बास्केटबॉल कोर्ट बनाए और पूरा एक अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए। स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है ये कॉलेज। और इधर पर क्लब्स वगैरह भी, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्लब्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। सोसाइटीज की बात कर रहे हैं तो एक चीज और मेन चीज हमने बताना ही भूल गया मैं, जो कि है हमारा फीस। इसकी फीस है करीब 71,300, पिछले साल 70,300 कुछ थी, इस साल बढ़ के हो गई है 71,300 फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकेंड ईयर से हो सकता है आपकी डाउन होती रहे, 1-2 हज़ार या 5,000 तक ये डाउन होती रहे। तो ओवरव्यू हमने कंप्लीट कर चुका है। तक हमने ओवरव्यू के बारे में जान चुका था, थोड़े बहुत मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बता चुका था आपको कि स्पोर्ट्स इधर पर ये होता है, ये क्लब है, ये चीजें हैं। और एल्यूमिनी के बारे में बताया था, सिर्फ 2 एल्यूमिनी के बारे में बताया था। आप पूरे एल्यूमिनी के बारे में पता कर सकते हैं कहीं से, ठीक है, और भी सोर्सेज से आप पता कर सकते हैं। बट मेन जो है हमारा एल्यूमिनी को देख के हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन था कोर्सेज ओवरव्यू और जो हमारी फीस है, ये सब चीजों पे हमारा मेन फोकस था। तो हम जो बात करेंगे अब ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे जो कि अवेलेबल है इस कॉलेज में कि आप ये कर सकते हैं।
तो देखिए जब आज से 2-3 साल पहले यहाँ पर 8 से 9 ब्रांचेस थी, ठीक है, जिनमें से थी CS मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग थी, और हमारे पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग थी, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग थी, और प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। बट 2-3 साल से, मतलब जो ये 2018 से जो बैच निकला है, उस टाइम से 3 ब्रांचेस हटा दी गई थी, जो कि थी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। और ये 2 साल सिर्फ 6 ब्रांचेस थी, जो कि थी हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। बट इस साल SATI ने 2 इंजीनियरिंग ब्रांचेस और ऐड किया है, जो कि हो जाएगी IoT प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत सुन रखे होंगे, क्योंकि ये एक बेसिक बोल दूं तो एक पूरी टेक्निकल ब्रांच है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की जो ब्रांच है, एक्चुअली में बीटेक कोर्स नहीं होता, मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हर कोई का जा सकता है, पर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑल टोटल जो मैंने पहले भी वीडियोस बना रखा है, अगर आपने 30 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग देखा होगा या नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑल टोटल इंडिया में जो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 7 कॉलेजेस है, और ये 8वां कॉलेज बनने वाला है इस साल से। तो आप समझ सकते हैं कि MP में तो भूल ही जाइए कि कोई होगा ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का, प्लस IoT करके भी कोई कॉलेज नहीं होगा, मतलब IoT जिसके कॉलेज में ब्रांच होगी वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें नई आई है SATI में इस साल से 2020 के बैच से चालू होने वाली है, ठीक है। अब हम ब्रांचेस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं कि जो 6 ब्रांचेस पिछले साल में थी, जो कि हमारी CS मैकेनिकल और एक्सेट्रा ब्रांचेस थे, उनका जो कट ऑफ था जनरल के लिए, मैं नोट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो होम स्टेट और ऑल इंडिया में क्या क्या डिफरेंसेस थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन से ही डिस्कस में बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो देखिए CS की जो कहानी थी, CS में क्या हुआ था, होम स्टेट के बच्चों के लिए ओपनिंग रैंक हुई थी 96,028 से प्लस, और क्लोजिंग रैंक थी 1,29,680। ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो 62,554 से स्टार्ट हुए तो ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक थी 73,750। एज यूजुअल, क्योंकि CS ज्यादा कंपटीशन देता है हर कॉलेज में, इसलिए जल्दी भर जाती है इसकी सीट। फिर अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो होम स्टेट मतलब MP के बच्चों के लिए ऐसा था कि 1,34,722 से स्टार्टिंग थी जो हमारी ओपनिंग रैंक थी होम स्टेट्स के लिए, और 2,62,448 में ये खत्म हो गई थी। ये पूरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जनरल के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक थी। फिर ऑल इंडिया लेवल पे बात करूँ तो 96,294 ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 1,46,812। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बात करता हूँ तो 1,27,565 पे ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 1,90,835। और ऑल इंडिया की मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में तो थी 86,962 ओपनिंग रैंक थी, क्लोजिंग रैंक थी 90,367। डबल ई की बात करूँ मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो होम स्टेट के लिए ओपनिंग रैंक थी 1,29,974 और क्लोजिंग रैंक थी 1,93,063। और ऑल इंडिया के लेवल पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे थी 97,387 और क्लोजिंग थी 1,22,909 पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो ओपनिंग रैंक थी 2,81,752 और क्लोजिंग रैंक थी 6,10,921। ये होम स्टेट की बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑल इंडिया की बात करूं तो 1,08,384 से स्टार्टिंग हुई थी, ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 1,58,584। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो 73,126 थी ओपनिंग रैंक होम स्टेट के लिए और क्लोजिंग थी 1,87,050। और जो ओपनिंग रैंक थी ऑल इंडिया लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो थी 67,775 और क्लोजिंग रैंक थी 5,99,938।
ठीक है। तो ये पूरी चीजें थी, और आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें थी वो एक्चुअली में इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई, तो इसका कोई कंपटीशन में बता नहीं सकता, पर मेरे हिसाब से ये एक, अगर इंटरेस्टेड है, वैसे लोग नहीं जानते इस बारे में, तो हो सकता है इसमें आपको कंपटीशन मिले इसमें एडमिशन लेने में भी, या नहीं भी मिल सकता है। बट कॉलेज कम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और एमपी में एक ही कॉलेज और टेक्निकल बेस ये ब्रांच है, इसलिए इसमें शायद तक हो सकती है कंपटीशन आपको मिले। तो हमने अभी तक बात कर चुके थे ओवरव्यू ऑफ ब्रांचेस के बारे में, और कट ऑफ भी हमने डिस्कस कर ली। अब मेन चीज जो स्टूडेंट सोचता है जिस बारे में, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बारे में अब हम बात करते हैं। आज हमने अभी तक बात कर चुके किस किस के बारे में, कि हमने बात किया था कि हमने ब्रांचेस डिस्कस कर ली, कट ऑफ डिस्कस कर लिया, और प्लेसमेंट के बारे में अब हमें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली प्लेसमेंट कई कंपनीज आती है, बट गिनी चुनी कंपनीज का मैंने नाम लिखा है, ऐसा नहीं है कि यही कंपनीज आती है, और भी आती है प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बता चुका था, इसका हाईएस्ट पैकेज जा चुका है 10 लाख पर एनम का, एक जो भी स्टूडेंट है उन्हें ऑफर हो चुका है, ठीक है, इस कॉलेज में। तो अब जैसे कंपनीज जो आती है दफा प्लेस्ड होने के लिए, मतलब प्लेसमेंट लेने के लिए, वो आती है रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आती है, कैपजेमिनी आती है, टीसीएस मुंबई आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, एलएनटी आती है, मर्सिडीज बेंज भी आती है, नोट मैंने बोला मर्सिडीज बेंज भी आती है, ठीक है। टाइटन्स आती है, नाम सुना होगा आपने, टेक महिंद्रा आती है, हर जगह आती है, क्योंकि टाटा मोटर्स आएगी क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आनी है, और भी ब्रांचेस के लिए भी आती है, ठीक है। प्रिज्म भी आती है, रिलायंस भी आती है, फेसबुक भी आती है, एचपी भी आती है, ठीक है। और भी कंपनीज है, बस मैंने इतने लिखे हैं, ट्रैक्टर्स की कंपनीज भी आती है यहाँ पर, ठीक है। और जो एक एवरेज पैकेज है यहाँ का पर एनम का, तो वो 4.66 लाख पर एनम एक एवरेज पैकेज मिल जाता है, ठीक है। हमने अभी तक कंपनीज भी प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया। अब हम हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं कि हॉस्टल्स कैसे हैं। तो हॉस्टल का एक्चुअली में, हॉस्टल यहाँ पर 6 हॉस्टल्स है शायद तक, एक गिरजाघर के कोई नया हॉस्टल बना है, 3 बॉयज 3 गर्ल्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और हॉस्टल्स के लिए कुछ दो अलॉट किए गए फर्स्ट ईयर को, और सेकेंड ईयर वाले जो एक है फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के लिए एक अलग से हॉस्टल है, ठीक है। तो इनकी फीस में अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, तो हॉस्टल फीस जो रहती है, जो फर्स्ट ईयर के लिए रहती है, वो 24,200 रहती है पर ईयर, ठीक है। उसके आपका इंक्लूड किया जाता है, वाईफाई वगैरह चीजें इंक्लूड कर दी जाती है उसका पूरा, प्लस आपको इधर पर जो रहते हैं, मतलब जो मैथ्स वगैरह के चार्जेस रहते हैं, वो आपको अलग से देना पड़ेगा पर उसके हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। प्लस एक रूम में यहाँ पर 3 लोग रहते हैं, ठीक है, और सेपरेट बाथरूम नहीं है आप जैसे कि हर हॉस्टल में रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ, पूरी चीज़ें हो गई हॉस्टल्स वगैरह, और गर्ल्स के लिए भी इतनी ही फीस है, ठीक है। तो हॉस्टल्स हमने कंप्लीट किया। एज यूजुअल हमने पूरा ही कुंडली पता कर चुके हैं एसएटीआई के बारे में क्या है, ठीक है। और ये जो एक चीज है, ये विदिशा में बताना शायद तक मैं भूल गया हूँ, ये बता चुका हूँ, पर नोट कर लीजिए, ये भोपाल के पास है विदिशा में। और मैनेट जो आपने एनआईटी सुन रखा होगा, ये एक साथ ही साथ कॉलेज है, मतलब एक साथ ही बने थे। 2 नवंबर को इसको भी 60 साल हुए थे, और मैनेट को भी 60 साल हुए थे। तो ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, 1960, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में बता देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर चैनल पर नए हो, और यार पुराने हो तब भी नहीं करा तो अभी तक कर दो, या कितना टाइम लगेगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। प्लस शेयर कर दो हर जगह, क्योंकि ये जो वीडियो है अगर एमपी में पढ़ने वाले हो आप, ठीक है, मन कर रहा है आपका एमपी में, तो ये फैला दो, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब आपको भी हेल्प करेगा ये वीडियोस। मतलब आप एक कॉलेज के बारे में पता कर लोगे तो अच्छा रहता है हर चीज़ में, कि ब्रांचेस कौन कौन सी, नहीं तो पहुंच गया पर पता भी नहीं चला और आपने काउंसलिंग में गलती कर दी है, ठीक है। तो ये वीडियो को अब हम करते हैं एंड, अगले संडे में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन के लिए गुड बाय।